हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वो पार्ट फर्स्ट था। आज हम सॉलिड स्टेट के ही कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये पार्ट सेकेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द क्लोज पैकिंग इज़ द मैक्सिमम इन द क्रिस्टल विच इज़। यहाँ पर आपको कुछ क्रिस्टल्स दिए हुए हैं जिनमें आपको क्लोज पैकिंग बतानी है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है। ठीक है, मोस्टली आपने 3 के अंदर पढ़ा है क्रिस्टल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाईली क्रिस्टलाइज्ड होता है वो कौन से होते हैं हमें पता है कि सबसे फर्स्ट पे FCC पे होता है। ठीक है, फिर BCC की होती है और फिर SCC की होती है। तो यहाँ पर देखिए FCC की मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से ही कि कितनी कितनी है। FCC में पाई जाती है 74%। ठीक है, BCC में पाई जाती है 68%, वेयर एज SCC में पाई जाती है 52.4%। ठीक है, तो देखकर ही आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम किसके अंदर पाई जाएगी। मैक्सिमम होगी FCC के अंदर। ठीक है, सो राइट आंसर इज FCC। सेकेंड क्वेश्चन इज इन अ ट्राइगोनल क्रिस्टल। आपने अगर 7 क्रिस्टलाइजेशन सिस्टम पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो ट्राइगोनल क्रिस्टल है उसके लिए कौन से जो ये स्टेटमेंट्स दिए हैं करेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है A =B=C, यानी कि जो तीनों की तीनों आर्म्स होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट सभी कैसी होंगी, मतलब अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये यहाँ पर क्या शो करते हैं, आपके एंगल्स के पैरामीटर को शो करते हैं। ये सभी 6 पैरामीटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 के इक्वल टू नहीं होंगे। इनके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ जो ट्राइगोनल में पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका CaCO3। ठीक है, और एक होता है NaNO3, एक होता है HgS। ठीक है, इन सभी में एक क्वार्ट्ज। ठीक, तो इन सभी को आप ध्यान से सुन लीजिए, आप लिख भी सकते हो CaCO3, NaCO3, HgS और क्वार्ट्ज। ये सभी किस में पाए जाते हैं, ट्राइगोनल क्रिस्टल के अंतर्गत आते हैं, और उसके लिए स्टेटमेंट आपका होगा फर्स्ट वाला करेक्ट। ठीक है, तो दैट इज़ फर्स्ट का आंसर होगा FCC एंड सेकेंड का आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल द एज लेंथ। ठीक है, अगर आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी सीखी है तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, देखिए आप एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो, यहाँ पर इस तरीके से 3 ट्रायंगल्स मतलब सर्कल्स बना के ऐसे करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी, जिसमें ये भी R होती है, ये भी R, ये R, ये R, तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 4 R's हो जाती हैं। और जो ये वाली जो साइड होती है, ये भी A होती है और ये भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करते हो तब यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 4/√2, क्योंकि आप 4R/2 रखते हैं 2A, तो इसीलिए उससे वो कैंसिल आउट होकर आपका टोटल कितना बच जाता है, 4/√2R। ठीक है, A की वैल्यू आपकी ये आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर इन अ क्रिस्टल मेक इट। ये क्वेश्चन देखिए मैंने लास्ट वीडियो की हेल्प से लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको F सेंटर के बारे में ये पूछा था कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट हैं फॉर F सेंटर। तो उसमें एक पॉइंट आया था कि F सेंटर जो होता है वो कलर प्रोवाइड कराता है ना। तो F सेंटर की वजह से किसी भी आयन में सबसे पहला जो चांसेस होता है वो होता है उसको कलर प्रोवाइड कराना। क्लियर, सो यहाँ पर आपका थर्ड का आंसर होगा B एंड फोर्थ का आंसर होगा C करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to get p-type semiconductor impurity to be added to silicon should have which of the following number of valency electron। यानी कि जब p टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोग बनाते हैं तब उस इम्प्योरिटी में उसको डॉप करने के लिए, यानी कि सिलिकन्स को डॉप करने के लिए उसकी बैलेंसी कितनी होती है। वैसे ये टॉपिक डिलीटेड है लेकिन मैंने यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन, तो इसकी बैलेंसी होगी गाइस 3।
ठीक है। एंड इन HCP अरेंजमेंट ईच एटम एट द कॉर्नर्स कंट्रीब्यूट टू द HCP जो अरेंजमेंट होता है उसमें जितने भी एटम्स होते हैं यानी कि जो उसके फेसेस पर अरेंज होते हैं, ठीक, तो उनका कंट्रीब्यूट कितना होता है 1/6 होगा उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो 6 एजेस पर पाए जाएंगे और वो 6 के 6 उन पर क्या करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसीलिए 5th का आंसर हो जाएगा B और 6th का आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A एंड B, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो उनका फार्मूला किस तरीके से आप बनाएंगे। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A एंड B, यानी कि किसी कंपाउंड में A और B टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक, वेयर एज A एटम आर एट द कॉर्नर्स, जो A पाया जाएगा वो सभी कॉर्नर्स पर पाया जाएगा, ठीक है। एंड B एटम्स आर एट द फेस सेंटर, यानी कि B कहाँ पर पाया जाएगा, सभी फेसेस पर पाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए A बोला गया सबसे पहले कि A पाया जाएगा आपका कॉर्नर्स पे, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, ठीक है। तो A का जो आएगा कंट्रीब्यूशन या A का जो नंबर आएगा वो कितना बचा आपके पास, 1 बचा, ठीक। अब आप सेकंड कीजिए, B एटम आर एट द फेस सेंटर, तो क्या होगा, फेस कितनी होती है 6 होती हैं, और एक फेस अपने लिए भी कंट्रीब्यूट करती है, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई जो सेकंड वाली होती है उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करती है, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी कि B के साथ क्या लगाएंगे हम 3। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला आएगा, क्योंकि A के लिए आया है 1 और B के लिए आया है 3, तो दैट इज़ AB3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू गेट N टाइप सेमीकंडक्टर। अभी देखिए पहले हमने पढ़ा था P टाइप सेमीकंडक्टर, तो P टाइप के सेमीकंडक्टर में जब हम सिलिकॉन्स को डॉप करते हैं तब उसमें हमने लिया था 3 बैलेंसी, ठीक है। जब N टाइप को लेते हैं सेमीकंडक्टर में तब यहाँ पर इसकी बैलेंसी ली जाती है 5, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5, 8 का आंसर। नेक्स्ट, फॉर BCC एज लेंथ इज़ इक्वल टू, ये भी पैकिंग एफिशिएंसी वाले टॉपिक से ही है ना, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी में आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन के आती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम निकालते हैं A की वैल्यू, यानी कि एज लेंथ की वैल्यू। तो यहाँ पर फॉर BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो एज लेंथ आएगी वो कितनी होगी, वो होती है 4/√3r, ठीक है। आप जब वो उसका डेरिवेशन करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन CCP एंड HCP अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स आर रेस्पेक्टिवली। देखिए जो ये 6 हैं, 12 6 हैं, 8 6 हैं, ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ CCP वाले टेट्राहेड्रल के साथ अटैच होते हैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल वाले ऑक्टाहेड्रल के साथ अटैच होते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन इन्होंने पूछा है CCP एंड HCP दोनों ही कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट्स होते हैं, वो भी मेटल्स के। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 12/12, मतलब 12:12। तो यहाँ पर 9th का आंसर हो जाएगा आपका D, वेयर 10th का आंसर हो जाएगा आपका D, यानी कि इन दोनों का ही आंसर क्या है, D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलॉय ऑफ Cu। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी एंड MCQs में तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ही। एन एलॉय ऑफ Cu, Au एंड Ag, मतलब कोई एलॉय है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इज़ फाउंड टू बी हैव Cu
कॉन्स्टिट्यूटिंग द CCP लैटिस। ठीक है, Cu क्या करता है, CCP लैटिस बनाता है। इफ़ Ag एटम्स ऑक्यूपाई एज सेंटर एज Au इज़ प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो Cu है CCP में है, ठीक, और Ag जो है वो किस में है, Ag ऑक्यूपाई एज सेंटर। ठीक, एज सेंटर यानी कि वही 6/1/2। ठीक है, और जो Au है वो किस में पाया जा रहा है, आपका Au पाया जा रहा है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में पाए जाने वाला का कंट्रीब्यूशन एक ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से जो बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा 8, तो 8 का 1/2 करेंगे आप, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आप 6 का करेंगे 1/2, कितना आ जाएगा 3, और क्योंकि बॉडी सेंटर तो एक ही पाया जा रहा है तो वो रहेगा 1, तो यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से आपका 4:3:1। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Cu4Ag3Au। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज C. Okay guys, next question is the white ZNO turns yellow on heating because of। ठीक है, ZNO का कलर यानी कि जिंक ऑक्साइड का कलर वाइट होता है, लेकिन वो हीट करने पर येलो क्यों हो जाता है। तो ये इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि वहाँ पर वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये होता है कि जब भी आप किसी भी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे कि एक तो दे रखा है इसमें वाइट कलर का ZNO है, किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, येलो में, यानी कि ZNO का कलर येलो। ऐसे ही जब आप NaCl को हीट करते हैं तब NaCl का कलर भी कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ऐसे ही जब KCl को हीट किया जाता है तो KCl का कलर हो जाता है वायोलेट। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ये प्रॉपर्टी होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि वो जब भी मेटल को गर्म करते हैं, मतलब क्रिस्टल को गर्म करते हैं, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, 3 एलिमेंट्स A, B एंड C क्रिस्टलाइज इनटू अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस। ठीक है, एक क्यूब में पाए जा रहे हैं। एटम A ऑक्यूपाइज एट द कॉर्नर्स, A कहाँ पर पाया जाता है, कॉर्नर्स पे पाया जाएगा। ठीक है, B ऑक्यूपाइज एट द सेंटर, B कहाँ पर पाया जा रहा है, सेंटर में पाया जा रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 होगा। एंड द C ऑक्यूपाइज एट द एजेस। ठीक है, C कहाँ पाया जा रहा है, एजेस पर। अब एजेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं, तो देखिए यहाँ पर 8, क्योंकि कॉर्नर्स पर है तो 1/8। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, B के लिए, B सेंटर में पाया जा रहा है तो 1 ही होगा उसका। ठीक, और C एजेस पर पाया जा रहा है तो 6/1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आएगा, 1:1:3। तो आप इजीली बता सकते हैं कि 1:1:3 कौन से कंपाउंड में या कौन से वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ ऑप्शन C। ठीक है, तो ये ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द एनायन हैज़ मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है। सबसे पहले NaCl है, तो NaCl में है 6:6। CaF2 में है 8:4। ठीक है, ZnS में है 4:4 एंड Na2O में है 4:8। अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर एनायन में सबसे ज़्यादा किस में पाया जा रहा है। सबसे पहले 8 है जहाँ पर ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पर 6 है, तो क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा है तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, करेक्ट। नेक्स्ट इज इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम आयन Ca+2 एंड फ्लोराइड आयन F-R। यहाँ पर CaF2 की बात चल रही है, और CaF2 मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, कितनी थी, दैट इज़ 8:4। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा, जहाँ पर 8:4 होगा तो
सिंपली आपको देखने से ही मिल जाएगा कि दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर सी ए की कितनी होगी 8 और एफ़ की हो जाएगी 4। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।